परिचय लीजिए। मेरा नाम राहुल वाजपेयी है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं और जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली में जिला सचिव हूं। रायबरेली में कांग्रेस में यूथ का क्या देखते हैं, क्या जगह मिलती है और कितना जोड़ते हैं कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को, जनता में कितनी पैठ है यूथ की? देखिए, रायबरेली का जो युवा है, बल्कि युवा न कह करके हर वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में नगर पालिका के चुनाव हुए, आपने देखा। इससे पहले के जो चुनाव थे वो एक बीजेपी के जो दबाव डालने की नीति है और ब्लैकमेल करने की नीति है, इस कारण से लोग जीतने के बाद दल बदल दें, इस कारण को छोड़ दें आप। लेकिन जब भी चुनाव होता है तो अधिकांश चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ जीतता है। आप पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मैडम लड़ी यहाँ कितनी भारी मतों से जीती। रायबरेली का हर वर्ग, उसमें युवा भी आता है, युवा भी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। आपने पुराना भी दौर देखा है जब आप सोनिया जी, प्रियंका जी के बहुत नज़दीक माने जाते थे। जी। क्या देखा और आज में क्या बदलाव देख रहे हैं? वो दौर कैसा था? उस दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल जी 2004 में चुनाव लड़ने आए, युवा आइकॉन थे, उनसे लोग प्रभावित हुए और कांग्रेस पार्टी से जुड़े। किसी भी दल में युवा तब जुड़ता है जब उसके पास खाने को और पहनने को, रोजगार कमाने के साधन होते हैं, तब वह देश के लिए और समाज के लिए कुछ सोचता है। लेकिन जब से वर्तमान भाजपा सरकार आई है, तब से युवा राजनीति और समाज सेवा छोड़िए, वह अपने घर परिवार के जीवन यापन में ही परेशान है। उसके पास ये सोचने का समय नहीं मिल पाता कि हम समाज के लिए और देश के लिए कुछ करें। वह सिर्फ अपने घर परिवार को और अपने जीवन यापन के लिए परेशान है। इस कारण से जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, राजनीति में युवा बहुत कम भाग ले रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, जिनके पास रोजगार न हो पाने के कारण, कोई व्यवसाय न हो पाने के कारण, उनकी घर की परिस्थितियां को देखते हुए सब किसी न किसी तरह से जीवन यापन में लगे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को जो रोजगार नहीं मिला, इसलिए राजनीति में जब कांग्रेस थी तो काम अच्छा होता था? बिल्कुल। 2014 से पहले का आप हर सेक्टर में देख लीजिए, उसकी ग्रोथ देख लीजिए, और 2014 के बाद ग्रोथ देख लीजिए, सब में गिरावट है और बहुत ज़्यादा निचले स्तर तक गिरावट है। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मुद्दों को लेकर के आई थी, बहुत हुआ, युवाओं पे मार, अब की बार 2 करोड़ रोजगार क्या पूरे हुए? वो जिन जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, उन सारे मुद्दों पर वो फेल हैं। इस कारण से जो युवा पहले समाज के लिए, देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए सोचता था, अब वो युवा केवल अपने घर परिवार को, अपने परिवार के लोगों को कैसे भोजन कराए, कैसे शिक्षा दिलाए, कैसे उनकी बीमारियों के लिए इलाज का व्यवस्था कैसे करे, सिर्फ इसमें परेशान है। उसके पास इस समय इन ज़रूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य नहीं बचा, तो वह राजनीति और समाज सेवा के लिए कैसे देखेगा? वो जो आप पहले सोनिया जी और प्रियंका जी के बहुत ही पास में जाकर बातचीत किया करते थे, जी। क्या लगा कि कैसा रहा माहौल? देखिए, प्रियंका जी जब पहले राहुल जी की वजह से यूथ जुड़ा, फिर बीजेपी ने एक ऐसा माहौल सिनेरियो सेट कर दिया कि युवा और लोग और जो समाज सेवी थे वो धीमे धीमे राजनीति से दूर होने लगे। फिर प्रियंका जी जब आई राजनीति में, तो युवाओं को एक नई उम्मीद जगी कि प्रियंका गांधी जी आई हैं, जिससे देश में कुछ बदलाव होगा और उनके कुछ भविष्य में कुछ अच्छा हो सकता है। उसको देखते हुए लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना शुरू हुए और उसका नतीजा देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ केरल हुआ, हिमाचल हुआ, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी भयंकर भारी मतों से जीत रही है। वो प्रियंका जी के नेतृत्व के कारण है। अच्छा, प्रियंका जी को कुछ और भी नाम से आप लोग बुलाते हैं राजनीति में? दीदी बोलते हैं, भैया जी बोलते हैं। तो ये जो शब्दों का आप भैया जी बोलते हैं, जी, तो कैसा महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है उनको, प्रियंका जी को? दीदी को कैसा, भैया जी को कैसा महसूस होता है, इस पे तो हम मतलब नहीं कह पाएंगे। लेकिन भैया जी का तात्पर्य है कि शुरू से ही उनको भैया जी कहा गया है। वो एकदम तेज़ तरार और इंदा जी की छवि है उनके अंदर, तो बहुत तेज़ और मतलब डायनेमिक हैं, इसलिए उनको मतलब भैया जी बचपन से कहा गया, तो सब लोग भैया जी कहते हैं। राजनीति में ज़्यादातर जो उनको किस नाम से पुकारता है राजनीति में? प्रियंका जी को कुछ लोग दीदी भी कहते हैं, भैया जी भी कहते हैं। जी। रायबरेली के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वह वर्तमान परिस्थिति से डरे नहीं, उसका डट कर सामना करें। परिस्थितियाँ कांग्रेस गवर्नमेंट में अच्छी थी, बीजेपी गवर्नमेंट में ख़राब हुई। इन परिस्थितियों को बदलने वाले भी युवा थे और अब जो परिस्थितियाँ बदलेंगे वो भी युवा हैं।
इसलिए वह घर से निकलें, समाज में बाहर निकलें, इनसे लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें और वर्तमान सरकार बदलकर इस देश की और अपनी सब परिस्थितियों को बदलें। कांग्रेस के यूथ अभी कुछ नया करने का प्लान चल रहा है क्या 24 के चुनाव के पहले? बिल्कुल, देखिए युवा कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। लाखों युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। रायबरेली में ही हम लोग लाखों युवा जोड़ने का हम लोग अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि लाखों युवाओं को हमको कांग्रेस पार्टी से जोड़ना है। जब युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगा तभी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आगे कार्य कर पाएगी और इनसे लड़ पाएगी। कोई बड़ा कार्यक्रम करने का मन बना रहा है? हाँ, हम लोग बड़ा कुछ करेंगे। अच्छा जी, आप लोगों को जल्द सूचित किया जाएगा। जी अच्छा जी। तो क्या कोई बड़ा लीडर भी आएगा क्या आपके यूथ कार्यक्रम में? वो सारी हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी हैं, सब लोग बैठ करके जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निर्णय लिया जाएगा कैसे क्या करना है। नहीं, कोई आएगा क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा लीडर? अब ये अभी पहले से कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा, ये आपको सूचित किया जाएगा। जी।